नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज अपन जो प्लॉट देख रहे हैं ये है अपने ब्लैक गोल्ड का। किसान साथियों, यह किस्म अभी 25 दिन की अवस्था में आप देख रहे हो। इसमें अपन ने खरपतवार नाशक का दवाई का स्प्रे अपन ने नहीं किया है और कुलपे डोरे से इसमें 2 बार घुमा दिए। एक बार पहले घुमा दिए थी, फिर 4 दिन बाद अभी कल फिर घुमा दिया अपन ने। अब 2 बार क्यों घुमाए वो अपन बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे सोयाबीन के बारे में कि वैरायटी कैसी क्या है। वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। अब पिछले 3 सालों से लगा रहे हैं। 90 से 92 दिन में पक के तैयार होने वाली बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आखिरी उत्पादन इसका 5 से 5.5 कुंटल प्रति बीघा का आप बड़े बीघा में ले सकते हो। और अच्छा साल रहा तो 5, 5.5, 6 तक भी निकलती है, लेकिन 4, 4.5 से कम नहीं निकलती। बहुत ही बढ़िया उत्पादन है। कम दिनों में बीमारियां भी कम आती है। और अगर पकने के समय में जब फलियां में दाने चढ़ते हैं और फिर अगर लंबी खींच लग जाए तो कहीं ना कहीं येलो मुझे हल्का फुल्का आ सकता है, बाकी इतनी जल्दी इसमें नहीं आता है। जैसे जड़ गलन वाली समस्या होती है या खेत की निचले होते हैं, वहाँ पर भी ये वैरायटी काफ़ी अच्छा दम भरती है। और बीज दर इसका थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, 23 से 24 किलो तक रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी कम रहती है। हाइट का थोड़ा सा इशू रहता है, किसी ज़मीन में बढ़ जाती है, किसी ज़मीन में इसकी हाइट नहीं बढ़ती। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, 2 बार अपन ने कुलपे डोरे घुमाए, तो वो किस कारण से घुमाए किसान साथियों। पहली बार जब हमने कुलपे डोरे घुमाए थे तो खरपतवार ख़त्म करने के लिए घुमाए थे। फिर दूसरी बार क्यों घुमाए अब मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आखिरी बार जब बारिश हुई थी 10 से 11 जुलाई को, उसके बाद बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, तो खेत बिल्कुल सूख चुके हैं, ख़तरनाक तरीके से सूख चुके हैं। बिल्कुल हालत कस्ती है, सोयाबीन पानी मांग रही है ना। तो अब यहाँ पर देखो, आप ये दिखाता हूँ, ये दरार दिख रही है आपको यहाँ से। ये तो ज़मीन में दरारें आनी शुरू हो चुकी थी। हमने देखा कि अपन ने एक बार डोर दिए, जिन खेत में 1-2 खेत है अपने जहाँ पर खेत के निचले हिस्से, वहाँ पे अपन से डोराई नहीं हुई, क्योंकि सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा सीधी थी, वहाँ पर डोरते तो कट जाती, तो वहाँ पे अपन ने डोरे नहीं फेरे। तो वहाँ से जब सब दूर खेत पे डोरे फेर दिए और उस खेत में नहीं फेरे, तो 2 से 3 दिन में ही वहाँ की ज़मीन फटने लगी और सोयाबीन कुछ मुरझाने टाइप लगने लगी। जबकि अपन ने जो बाकी 50-60 बीघा में अपन ने जब कुलपे डोरे चला रखे, वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं आई। तो फिर अपने दादाजी ने बताया कि कुलपे डोरे फेरने से ये जो मिट्टी निकलती है, इससे फ़ायदा ये होता है कि एक परत बन जाती है ज़मीन पे, जिससे धूप डायरेक्ट अंदर नहीं जाती और ज़मीन जल्दी नहीं सूखती। जिस नमी में मान लो 2 दिन का काम हो रहा है, उसी नमी में 4 से 5 दिन सोयाबीन निकाल लेती है। तो फिर अपन ने जब पहली डोराई करी थी, तो उसमें हल्की फुल्की नमी थी और अपना काम हो गया था। तो 4-5 दिन आराम से निकल गए। मतलब 11 तारीख को उगाड़ हुआ, 13-14 तारीख को डोरने का काम शुरू कर दिया अपन ने। तो पहले डोरी 15 तारीख तक ख़त्म कर दी थी। तो उसमें अपने हल्की फुल्की एक परत बन गई, तो अपनी जो डायरेक्ट सनलाइट है वो ज़मीन पे नहीं गई और ज़मीन बिल्कुल एकदम से नहीं सूखी। दूसरी डोराई इसलिए कर दी अपन ने क्योंकि एक तो तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा था, हवाएं बहुत चल रही थी और पानी आ नहीं रहा था। तो ऐसे में अगर फिर से ज़मीन सूखने लगती तो सोयाबीन लेवाने लग जाती या अभी मुरझाने लग जाती। तो अभी आप देखो, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में सोयाबीन अपनी, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इसको पानी की कमी लग रही है या कोई हल्की फुल्की लग रही है अपने को। हाँ, थोड़ी बारिश हो जाए तो इसको थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन अभी इस प्लॉट को देख के कोई बोल नहीं सकता कि इसको पानी की ज़रूरत लग रही है या कुछ ऐसा। क्योंकि अपन ने डबल डोरा है ना, तो मिट्टी थोड़ी इधर से वापस उधर हो गई। अब देखो यहाँ पे गीला गीला थोड़ा, ये यहाँ पर ज़मीन बिल्कुल भी नहीं फटी। तो ये जो मिट्टी की परत बन गई 1-2 इंच की, तो ये डायरेक्ट सनलाइट को ज़मीन पे जाने ही नहीं दे रहे और दरारें अब आने नहीं दे रही। तो इससे फ़ायदा यही हुआ अपना कि डायरेक्ट सनलाइट अंदर जा नहीं रही है, ज़मीन फट नहीं रही है। ज़मीन फटेगी तो नमी खत्म हो जाएगी, नमी खत्म हुई तो पौधा मुरझा जाएगा। तो डबल डोराई का यही काम है। एक तो खरपतवार बचा कुचा वो भी कट गया, ऊपर से ज़मीन पे परत भी बन गई। तो कभी कभी जो पुराने लोग होते हैं, उनके जो पुरानी तकनीक होती है, जो सिस्टम वो पुराने यूज़ करते थे, तो वो काफ़ी बढ़िया था। पहले के ज़माने में जो खड़ होती थी, मान लो ये उगाड़ा जो होता था, बारिश लंबे समय तक, मान लो 25 से 30 दिन तक बारिश नहीं होती थी, तो उस अवधि में बैल से 2 से 3 बार तक डोराई कर दी जाती थी, 3 बार तक भी कर दी जाती थी। उससे पर ये परत बनी रहती थी और अंदर तक दरारें नहीं फटती थी। अगर दरारें एक बार फटी तो कहीं ना कहीं सोयाबीन मुरझाने लग जाएगी और आपको नुकसान सामने देखने को मिलेगा। अभी अपना 7 बीघा का प्लॉट है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कई किसानों का पूछना था कि इल्ली का जो अपना फर्स्ट डोज है वो कब देना है।
तो किसान साथियों देने का मन तो है। अभी तो हल्की फुल्की इल्ली तो नहीं दिखी है, बहुत ऐसे इस तरीके से पत्ते छेदे हुए मिले हैं, बाकी इल्ली तो नहीं दिखी है अभी तक। अब कर क्या सकते हैं, एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। अगर ऐसे में अपन ने स्प्रे किया तो कहीं ना कहीं अपने को नुकसान ही होगा, क्योंकि दवा 100% सक्सेस नहीं होगी। देखो पहले तो चारा मार की दवाई काफ़ी किसानों की फेल हो गई, फिर अगर इल्ली की भी फेल होती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो अपन को 2 से 4 दिन और रुकना होगा, थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए, उसके बाद अपन स्प्रे करेंगे। अगर अभी अपन ने स्प्रे कर दिया तो कहीं ना कहीं नुकसान होएगा। वैसे तो अपने गाँव में कुछ हैं लोग जो स्प्रे करके ही मानेंगे, बताता हूँ। ये देख सकते हो, अभी स्प्रे कर रहे हैं बिल्कुल। अब देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा क्या रहता है, अगला स्प्रे कब देते हैं ये। बाकी अभी तो अपन को जैसे ही बारिश होगी उसके बाद ही स्प्रे देंगे, क्योंकि नमी अगर पर्याप्त होगी थोड़ी सी हल्की फुल्की। वैसे तो इल्ली की दवा में नमी की कोई मतलब नहीं है, मतलब है टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो दवाई हल्की फुल्की फेल होनी कंपलसरी है। तो ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है इल्ली की दवाई में, हल्का फुल्का। ज़्यादा धूप ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो दवाई हल्की फुल्की फेल होती ना होती है। तो थोड़ी सी अगर टेम्परेचर कम हो जाए और थोड़ी बारिश हो जाए अच्छी, उसके बाद अपन नली से भी अगर स्प्रे करना पड़ेगा तो स्प्रे कर देंगे। अभी क्या लोग ये देख रहे हैं कि अभी बढ़िया मौका है, ट्रैक्टर से दवाई छीट दो इल्ली की, कोई अभी वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी उनका सही है, लेकिन क्या करें, अभी थोड़ा टेम्परेचर का इशू है। इतनी महंगी दवाई अपन डालते हैं और बाद में अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो बहुत ही बुरा लगता है। बाकी आप बोल रहे थे कि मेड़ पे अपन ने जब ये साइड की 2 सीडल में अपन ने स्प्रे किया तो कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आया दवाई का। बहुत ही कम रिज़ल्ट तो हल्का फुल्का मीडियम ही आया, मतलब ज़्यादा पूरा 100% रिज़ल्ट नहीं आया अपना दवाई का, लेकिन साफ जगह से खेत, कोई भी खरपतवार नहीं है। और ये डबल राउटा, इसको अपन ने 2 से 3 बार डोरे चला के काट दिए। इसमें डबल जो सोयाबीन होती है वो वाली। बाकी सीड रेट टाइट ही रहता है अपना। और वीडियो किसी की लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने कितनी बार डोरे चला दिए अपने खेत में ये भी बता दो।